अभी हम मुरली नियम प्रमाण सुनते हैं, लेकिन वो जो मुरली के लिए गायन है कि गोप गोपियां जिस मुरली के सुनने के लिए पागल हो जाती थी, शरीर का भान ही नहीं रह जाता था, अभी वो मस्ती मुरली के द्वारा नहीं मिल रही। जबकि गोप गोपियां हम आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उस मुरली से उस मस्ती की अनुभूति नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि मुरली ना हम गोपी बनकर सुन रहे हैं, ना हम गार्डली स्टूडेंट बनकर सुन रहे हैं। गार्डली स्टूडेंट ही गोपी है, क्योंकि मुरली गोपियों के अलावा और गोप के अलावा किसी को सुनने के लिए मिलती नहीं थी। स्टूडेंट ही गोप गोपियां, लेकिन उस स्वरूप में हम स्थित नहीं हो पाते। गोप गोपी का अर्थ ही है, गो अर्थात इंद्री, संस्कृत शब्द है, पी अर्थात पी जाने वाला, बस में करने वाला। जिसने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया हो वो है गोप या गोपी। अर्थात मैं आत्मा इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ, इंद्रियों का मालिक बन करके सुने। कान नहीं सुन रहा है, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। कान नहीं सुनता है, लेकिन जब हम आत्मक स्वरूप में नहीं हैं तो लगता है कान सुनता है। जब कान सुनता है तो दो कान है, इधर से आएगा इधर से निकलेगा। लेकिन जब आत्मा सुनेगी तब समाएगा, फिर अंदर जाएगा, क्योंकि आत्मा अंदर है, कान बाहर है, बाहर का बाहर ही चला जाएगा। और आत्मा अंदर स्थिति के कारण वो अंदर समाता जाएगा। अगर आप उस स्वरूप में सुनो तो फिर देखो उसका कितना फर्क मिलता है। तो एक है बको ध्यानम, दूसरा है ब्रह्मचारी। उस दुनिया में शरीर का ब्रह्मचर्य बताया है, लेकिन अपना सारा ज्ञान मानसिक है। परमात्मा आत्मा को ज्ञान देता है, आत्मा परमात्मा से वर्षा लेती है। तो अपने ब्रह्मचर्य की परिभाषा बड़ी गूढ़ है, अर्थात मन से भी ब्रह्मचारी, मन से भी ब्रह्मचारी। ये बहुत ऊंची स्टेज है। महाभारत में दिखाते हैं, जो अपना सबका यादगार महाभारत भागवत में जो गोप गोपियों का चरित्र दिखाते हैं, वो भागवत, उसमें दिखाते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा का नाम तो सुना होगा ना, क्रोधी बहुत, श्राप देने वाले। एक बार दुर्वासा ऋषि कृष्ण के यहाँ गए, द्वारिका में बताते हैं कहीं, तो नदी के इस पार थे और उन्होंने मैसेज भेजा कि हम इतने चेले हमारे साथ हैं, आप हमको भोजन का प्रबंध करके भेजो। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने भोजन बना करके 56 प्रकार का और भेजा। जितनी गोप गोपियां नौकर चाकर थे कि जाओ ऋषि को भोजन करा के आओ। तो
तो जब सब खाना लेकर चले तो श्री कृष्ण से पूछा कि हम नदी कैसे क्रॉस करेंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो प्रैक्टिकल की स्थिति, श्री कृष्ण ने कहा कि नदी के आगे जाकर बोलना, हे नदी, अगर श्री कृष्ण सबके साथ रहते हुए गोप गोपियों के साथ रास विलास करते हुए अगर मनसा से भी ब्रह्मचारी हो तो हे नदी रास्ता दे दो। और नदी रास्ता दे देती। ये किसका यादगार है? अपने ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा वैसे हम ब्राह्मण बच्चे। मनसा ब्रह्मचारी अर्थात मन में सदा यही स्मृति, या तो ये आत्मा है या जिस सोमान में टिके हुए हो उस सोमान की स्मृति से देखना, या ये भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि जिस सोमान में होंगे उस सोमान से भी दिखाई देगा। मान लो आपको लगता है मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, तो ऐसा महसूस होगा सर्व के ऊपर कल्याण करने वाली आत्मा अनुभव होगा। तो ऐसे जिस सोमान में वो रूप, नहीं तो सर्व आत्माएं हैं या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। मानसिक पवित्रता। और दुर्वासा ऋषि के पास जब खिला के वापस हुए तब पूछा नदी कैसे क्रॉस करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम जाकर के नदी के आगे बोलना कि अगर दुर्वासा ऋषि ने 56 प्रकार का भोजन खाया, लेकिन दुर्वासा अर्थात दूब जो घास होती है, घास के अलावा दूसरा टेस्ट ना आया हो तो हे नदी रास्ता दे दो। 56 प्रकार का भोजन खाने के बाद टेस्ट आया घास का, इतना निर्लिप्त होकर के खाया। ये है ब्राह्मणों की स्टेज को कहते हैं राज ऋषि। राजा भी खाए 56 प्रकार का भोजन भी, और ऋषि इतना टेस्ट घास का, लिप्त होकर नहीं, अलिप्त होकर भगवान के प्यार में खो करके खा जाए तो उसके टेस्ट से मुक्त। तीसरा है स्वान निद्रा। स्वान जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते की नींद देखा है, सोता रहता है, लेकिन जरा सा आहट आए तुरंत उठ जाता है। सोता भी है लेकिन सोते हुए जैसे जागता है। इस प्रकार की नींद संभव हो सकती है। ये बहुत सुंदर नींद है। ऐसी नींद अपने ब्रह्मा बाबा की थी। दादियां सुनाती हैं कि जब कभी भी हम सब जाते थे बाबा के कमरे में, चाहे रात का 1 बजा हो, 2 बजा हो, 3 बजा हो, बाबा सोया है, लेकिन जैसे कोई दरवाजे के आगे पहुंचता था तुरंत बाबा कहता था आओ बच्चे आओ, जैसे बैठा हुआ है। इतनी नींद हल्की थी। इसका राज क्या है? क्यों हल्की नींद थी?
जबकि आजकल के डॉक्टर कहते हैं बहुत डीप नींद चाहिए, डीप नींद सोएंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा। लेकिन हल्की नींद होते हुए भी डीप नींद थी। इसका आधार है, प्रयोग करके देखो। आप बाबा की याद में सो, बाबा की याद में, मैं आत्मक स्वरूप में, फरिश्ता रूप में बाबा की याद में बाबा के साथ साथ सो जाओ। सोकर देखो, चाहे थोड़ी देर सोओगे इतने फ्रेश हो जाओगे, और सोते समय भी आपकी नींद एकदम हल्की रहेगी। लेकिन इतना फ्रेश रहोगे, इतना फ्रेश रहोगे, इसका कारण दो है फ्रेश होने का। एक तो बाबा की याद में सोए थे, बाबा के साथ सोए थे, तो बाबा के संग का रंग आत्मा को लगता है, आत्मा चार्ज होती जाती। आप देखो, जब गुलजार दादी के तन में बाबा आता है, अब तो थोड़ी देर बैठता है, 3, 4, 5 घंटा जो भी है। पहले बाबा 10, 12 घंटा, एक बार तो 16 घंटा भी बैठा रहा। लेकिन जैसे बाबा जाता है, गुलजार दादी उठकर चल पड़ती, इतनी फ्रेश होती है, इतनी फ्रेश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बाबा बैठा था। तो भगवान के संग का रंग आत्मा को समर्थ बनाता जाता है, आत्मा को शक्तिशाली बनाता जाता है। और दूसरी बात, आत्मा इस शरीर के भान से परे है। ये शरीर किसी का 50 किलो, 60 किलो, जो जितना वजन हो, इतना वजन उठा के सदा आत्मा चलती है। और जब इस भान से परे है तो इतने वजन से तो मुक्त है ना, तो कितनी हल्की हो जाएगी। कितना वजन लेकर चलती है सदा, लेकिन इस भान से मुक्त तो हल्की। तो एक तो नींद भी हल्की, लेकिन बाबा के साथ रहने के कारण, प्राप्ति होने के कारण आत्मा भरपूर है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आप, अबे लास्ट का समय आएगा, आपको नींद का समय नहीं मिलेगा। चारों तरफ बेचारे हाहाकार हो रहा होगा, आपके पास सुख की, शांति की, शक्ति की लाइन लगी रहेगी, पुकारेंगे। आप उनके पुकार के आगे स्वयं को सुला नहीं सकोगे। लेकिन उस समय बाबा ने कहा था कि 5 मिनट टोटल अशरीरी हो जाओ, बाप के पास बैठ जाओ, तो 5 मिनट का अशरीरीपन का अभ्यास 5 घंटा रेस्ट के बराबर हो जाएगा। इतना आत्मा को बल मिलेगा। तो स्वान निद्रा और अल्पाहारी, थोड़ा खाना। देवताओं के लिए गायन है, खाना थोड़ा खाते। ब्राह्मण भी ज्यादा नहीं खाते हैं, लेकिन अगर मन पसंद मिल गया तो अल्पाहारी नहीं रहते। उस समय फर्क पड़ जाता है। मन पसंद चीज आ गई तो थोड़ा अंतर पड़ता है। लेकिन ये है, हम जीभ के टेस्ट में फंस गए, आकर्षण में आ गए। अगर इस प्रकार के आकर्षण में आते रहे, बड़ी गहरी बात है। एक चीज, जीभ को अच्छी चीज मिल गई,
जो आपने खा लिया तो अच्छी चीज प्राप्ति के लिए बार बार संकल्प चलता रहेगा। बहुत गहरी बात है ये। एक बार खा लिया तो छूट नहीं गए। एक बार जीभ के टेस्ट से खाया तो बार बार के लिए फंसते जाओगे, क्योंकि जो चीज अच्छी लगी संकल्प चलेगा प्राप्ति का, वो ऐसा मिले वो ऐसा मिले, फंसते जाएंगे। अल्पाहारी, और इसकी विधि आप प्रयोग करके देखो। अभी खाना खाओगे जाके कि जितना बाबा की याद में रहकर खाओगे, जितना याद में रहकर खाओगे उतना ही खाना खा सकोगे जितना जरूरी है। ज्यादा जाएगा ही नहीं अंदर, रुक जाएगा संकल्प। तो यह स्टूडेंट की निशानी अज्ञान काल में बताई थी। तो हम आप सब भी गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉड पढ़ाता है तो स्टूडेंट बन करके पढ़ाई पढ़े, नियम प्रमाण नहीं। नियम प्रमाण तो भक्ति होती है, 7 दिन का पाठ सुनना है, ये करना है, वो करना है, उसका भी भावना का भाड़ा मिलता है। अगर स्टूडेंट बन करके, गॉडली स्टूडेंट बन करके अगर मुरली सुनो तो मुरली पर नाचोगे। नाचोगे मतलब मुरली के बड़े गहरे राज को समझ सकोगे, जिससे मन खुश हो जाएगा। अभी हम मुरली सुनते मन खुश नहीं हो पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि मुरली के द्वारा हमें मिल नहीं रहा है। जबकि भगवान कहता है एक एक बरसंस लाखों रुपए के हैं लाखों के, लेकिन मिल नहीं रहा एक पैसा भी। इसलिए खुश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज की अनुभूति नहीं हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही है। ना ज्ञान के गहरे राज का, और ना जो ज्ञान सुनाया उसका स्वरूप बनो तो उसका सुख क्या होता है, उसकी प्राप्ति का फल क्या होता है। जब वो आत्मा अनुभव करे तब तो खुशी में नाचे, लेकिन वो हो नहीं पाता है, मिल नहीं रहा है। इसलिए गोप गोपियां कहलाते हुए भी नाच नहीं रहे। इसके पीछे भी इनके पाप कर्मों का फल भी है जो रुकावट डालता है, लेकिन उसको खत्म भी तो करना है। थोड़ी हाय कह के छूट जाएंगे क्या? खत्म भी करना है, और खत्म करने की विधि यही है। अगर गॉडली स्टूडेंट बन करके गॉड से पढ़ो तो ये पढ़ाई ऐसी है, पढ़ाई के लिए कहा गया सोर्स ऑफ इनकम है। इतना इनकम हो जाएगी जो आपका पास पीछे की बात सब दब जाएगी। अभी इनकम नहीं हो रही है, प्राप्ति नहीं हो रही, अनुभव नहीं हो रहा है। होता है लेकिन जितना चाहिए नहीं हो रही। इस कारण से हम नाच नहीं पा रहे, और इसके कारण से पढ़ाई बुद्धि में नहीं बैठी तो सारा दिन व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन पूरा रहती है। और व्यर्थ संकल्प चला तो व्यर्थ से नष्टो मोहा तो नहीं हो पाएगा, और यही व्यर्थ अंत में फेल कर देगा। इसलिए नष्टो मोहा बनने के लिए दूसरी बात जो बताई, गॉडली स्टूडेंट। तीसरी बात है यात्रा पर हूं। लौकिक में देखो जो यात्रा पर जाते हैं
उनको दो बात याद रहती है। एक, जिस यात्रा पर जा रहे हैं उस स्थान की याद, और जिसके नाम से जा रहे हैं उसकी याद। जैसे मान लो अमरनाथ जा रहे हैं तो अमरनाथ शिव बाबा भी याद है, लिंग बर्फ का, और अमरनाथ स्थान भी याद है। तो दो बात सदा हम सबको याद रहनी चाहिए, बाप और घर। वो घर किसका है? बाप का है, हमें वहीं चलना है। तो बाप और घर अगर यह निरंतर याद रहे, अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा को यह स्मृति रहे कि हम यात्रा पर हैं, यात्रा पर हैं, तो यात्रा माना ही बाप और घर की याद। फिर दूसरे संकल्प की तो मार्जिन ही नहीं। हम यह भूल जाते हैं हम यात्री हैं, तो फिर दूसरा संकल्प आ जाता है। चौथी बात है योद्धा हूं। योद्धा माना विजय प्राप्त करने वाला। किस पर विजय? माया पर। हम योद्धा हैं ये भूल जाते हैं, इसलिए माया से युद्ध नहीं करते। मान लो हमारे लिए किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, तो उस समय ये हम भूल जाते हैं कि हम योद्धा हैं, हमें विजयी बनना है। मन में जरा सा नेगेटिव संकल्प ना आए, इसके लिए जरा सा भी दूसरी भावना ना आए। उस समय ये बात भूल जाती है हम योद्धा हैं, बल्कि देह भान वाला रूप याद आ जाता है। इसने क्यों कहा, योद्धापन भूल जाता है। हमें विजयी बनना है, युद्ध के मैदान पर हैं, माया पर विजय प्राप्त करनी है, ये भूल जाता है। तो चौथी बात योद्धा। योद्धा को दो ही चीज याद रहता है, युद्ध और विजय। मारो और विजय प्राप्त करो, मारो और विजय प्राप्त करो। लेकिन उस समय में भूल जाते हैं तो माया के अधीन हो जाते। पांचवा है खुदाई खिदमतगार। हमारा हर संकल्प बोल कर्म खिदमत के लिए। क्या मेरे मुख से जो शब्द निकल रहे हैं ये क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं? मेरा जो कदम चल रहा है क्या हर कदम भगवान की सेवा अर्थ चल रहा है? खुदाई खिदमतगार हूँ। हमारा हर संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति सब खिदमत के लिए, सेवा के लिए। जब इस तरह से अटेंशन हो, फिर आप जाकर के अंत में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन पाएंगे। ऐसे सिर्फ बैठकर योग करो अच्छा है, लेकिन योग लगेगा नहीं। बैठकर कब तक करते रहोगे? कर्म में तो आना ही। इसलिए बैठकर प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर उस बात को लाओ, तो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करते करते स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।